मैं सच्चिदानंद मौर्य आप लोगों को सच्चिदानंद मैथ पे विशेष रूप से स्वागत है। हम आप लोगों को बताएंगे, शंकु का कुछ सवाल आपको बताएंगे और शंकु का परिचय बहुत अच्छे ढंग से आपको देंगे। ठीक है, तो हम शंकु के बारे में बताएंगे और शंकु का कुछ सूत्र और फार्मूला भी आपको बताएंगे। तो देख पा रहे हैं कि शंकु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं। शंकु को हम लोग इंग्लिश में कोन कहते हैं। ठीक है, तो शंकु को कोन कहते हैं, इसीलिए हम ये स्क्रीन के कोन पे लिखे हैं कोन और शंकु को लिखे हैं किनारे पे। तो अब शंकु का आयतन यानी शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहाँ पे बताएं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंकु का आयतन को हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एच क्या होता है, आर क्या होता है, पाई क्या होता है, पहले उनके बारे में आपको परिचय देते हैं, उनके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो पहले वहाँ पे हम समझाएं कि किसको क्या कहते हैं, तब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो समझ में आएगा। तो अब हम आपको वहाँ पे पहुँचाते हैं। पहले आपको देखिए, हम यहाँ पे आपको यच किसे कहते हैं, शंकु की त्रिज्या को कहते हैं, आर को शंकु के आधार की त्रिज्या को कहते हैं, यल को शंकु का तिरछी ऊंचाई या अथवा उसको हम एक और नाम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। किसको? शंकु का तिरछी ऊंचाई को। तो हम पहले इनका फिगर बनाते हैं तब आपको अच्छे ढंग से उनमें याद पड़े, कैसे समझ में आए कि यल क्या होता है, पाई क्या होता है, यच क्या होता है। तो सबसे पहले इनमें देखिए यच और यल दोनों एक ही है, ये वाले दोनों एक ही हैं। ठीक है, यच और यल दोनों एक ही है। एक ही का मतलब एक ही नहीं है, ये लंबाई में एक ही है। ठीक है, तो यच से भी लंबाई होता है और यल से भी लंबाई होता है। क्लियर है? तो अब हम इनके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले हम एक शंकु का आकार बनाएं। शंकु का आकार बनाते हैं। सबसे पहले इनके नीचे वाले जो बेस तल हैं, इस तरह का एक वृत्तनुमा जैसा नीचे का तल जैसे उनको हम बनाए। उसके बाद आप विशेष रूप से शंकु के बारे में आप परिचित हैं, बस आपको याद नहीं आ रहा है। होली के दिन जो लोग टोपी लगाते हैं और बर्थडे में जो लोग टोपी लगाते हैं, वही शंकु का आकार और शेप को दर्शाता है। वो किस तरह का शंकु का है आप समझ चुके हैं। अब ऐसा तो कोई बात है नहीं कि जिनके घर में बर्थडे न बनता हो, जिनके घर में बर्थडे न मनता हो, तो सब लोगों के घर में मनता है। तो वही वाला हम आपको बात बता रहे हैं और वही फिगर इस पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इनको हम यहाँ पे नीचे का बेस बनाए। अब इनका ऊपर का यदि हम बनाए तो यहाँ से जैसे हम इस किनारे इस पे लंब डालेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। अब यहाँ से हम जैसे यहाँ पे लंब डालते हैं तो यही वाले दोनों किनारे वाले यच होते हैं। क्या होते? यच। क्या होते? यच होते कि यल होते? अब इसमें कंफ्यूज आप होंगे यच की यल, इसलिए कि इसमें दोनों लंबाई है, दोनों लंबाई है। तो दोनों लंबाई के बारे में क्लियर करना है, तो इसमें यच और यल के बारे में क्लियर करना है। देखेंगे जो सबसे पहले यहाँ पे किनारे से इस पे लंब होती है उसको हम लोग यल से दर्शाते हैं। किससे? यल से दर्शाते हैं। हो गया। अब दोनों यल है, ये भी यल है और ये भी यल है। अब आया दूसरा नंबर कि यच कहाँ होगा।
एच से तो भी हम लोग दर्शाएंगे, एच कहाँ है, तो उनको देखिए हम बनाते हैं एच को। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आप किसी वृत्त को जैसे आप बनाते हैं, तो वृत्त को बनाने से पहले आप एक केंद्र मान के किसी वृत्त को बनाते हैं, तो इसमें भी तो केंद्र होगा। किसी वृत्त को आप जैसे तैयार करते हैं तो उनके बीच में केंद्र होता है, ये बात सही है, तो इनके बीच में केंद्र होगा। तो केंद्र से यहाँ आप लंब डाले या यहाँ से हम आपको मिला दिए, अब उसका नाम क्या हो गया, केंद्र से होते हुए रेखा मिला दी यहाँ पे, तो उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या का शॉर्टकट नाम है, उनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब रेडियस का शॉर्टकट क्या नाम है, आर। जो यहाँ पे आर दिख रहा है, जो यार यहाँ पे दिख रहा है, यही है यार। तो आर क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या। क्लियर हो गया, शंकु के आधार की त्रिज्या को आर से कहते हैं। अब व्यास, इसमें जिक्र व्यास का नहीं है, लेकिन आप व्यास भी जान सकते हैं कि केंद्र से होते हुए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए, आप घबराएंगे नहीं, आपको विशेष रूप से आप हमारे साथ समय देंगे, सोचने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हम कर देंगे। इनकी जितनी समस्या है क्लियर करेंगे और इन पे सवाल बना के आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे व्यास किसको कहते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं, और वृत्त की सबसे यानी व्यास से छोटी जीवा को हम लोग जीवा कहते हैं, कार्ड कहते हैं, यही बात है। और बड़ी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो व्यास हो गया, त्रिज्या आपको दिखा दिए। इस शंकु का केंद्र से होकर इस पे हम जो रेखा मिलाए उनको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अब एच का नंबर आता है, यहां से केंद्र, इस सेंटर से होते हुए केंद्र पे आप लंब डालेंगे, केंद्र पे लंब डालेंगे, तो इस लंब डालने के लिए भी आपको कोई लंबाई होना चाहिए या कोई लेंथ होना चाहिए, इस तरह हो या बड़ा लेंथ हो, उस पे डालेंगे तभी तो लंब होगा। तो उस लंब को हम लोग, ये वाले लंब को यच कहते हैं। हो गया, तो इनमें आप देखेंगे कितने लंब हैं, एक नंबर है, 2, 3, तो 1 नंबर और 3 नंबर बाहर वाले जो लंब हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यल, उनको हम लोग यल कहते हैं, और बीच वाले लंब को हम लोग यच कहते हैं। तो ये हो चुका है कि शंकु की ऊंचाई यच से और शंकु के आधार की त्रिज्या को आर से, शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी तिरछी का मतलब तिरछे तो है, ये बीच वाला सीधा है तो इसलिए इसको तिरछा नहीं कहा जा रहा है, और किनारे वाला तिरछा है तो इसको हम तिरछी कह रहे हैं, या उसको हम लोग तिर्यक भी ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक। अब तिर्यक के बारे में आप समझ गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी को बैठे एक जगह से आंखें घुमा कर देखता है तो उसको लोग कहते हैं तिरछी नजर देख रहा है। तिरछी नजर का मतलब आपका चेहरा सीधे हो लेकिन नजर क्या हो, टेढ़ा हो, वही वाला टेढ़ा यहाँ पे लंब है, जिसको हम लोग यल से दर्शाते हैं और लिखे भी है शंकु का तिरछी ऊंचाई। अब हम लोग उस पे चलते हैं, सूत्र पे चलते हैं। आप देखिए, पहला नंबर यल, यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप यल निकालना होगा तो एच स्क्वायर रूट आर स्क्वायर करेंगे। अब एच का मान पता हो गया है कि एच क्या है, शंकु की ऊंचाई, और आर क्या है, त्रिज्या। हो गया क्लियर। उसके बाद अगला नंबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में यल प्लस आर, पाई आर कोष्ठ में यल प्लस आर, जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। क्या कहते हैं इनको, होल
होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हो गया पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। दूसरा नंबर है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर यल, यह है पाई आर यल, जिनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हो गया दोनों तरह से। अगला नंबर देखिए और कुछ है इसमें, तो शंकु का आयतन है जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, जिनको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन। आपको पूरा डिटेल हम परिचय दे चुके हैं, अब इनमें आपको सवाल बनाना है। और डिटेल में हमने कहा दिया एच क्या होता है, आर क्या होता है और यल क्या होता है। उनके बाद यह चैप्टर आप लोगों को एक चैप्टर होता है जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिनको हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। उसी से संबंध, ये चैप्टर से संबंध इनका है जो हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चैप्टर जो हम लोग का चलता है शंकु कोण, उनका ये फार्मूला था। अब हम आप लोग को सवाल बनाते हैं। तो सवाल इसमें है किसी शंकु का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी 7 सेंटीमीटर है ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई, और त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं सूत्र आयतन के लिए कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये आपको याद करना होगा। क्लियर है? तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। अब इनका हम सूत्र लिखे, अब सवाल बनाते हैं। तो हम एक शंकु बना दिए जिनमें आपको परिचय दे चुके हैं कि तिर्यक को एल कहते हैं और बीच वाले को एच कहते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर दिया है और एच का मान इसमें है कितना है, एच का मान देखिए, एच का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, यल का मान पता करना है। ठीक है, किसका मान पता करना है, यल। तो अब हम लोग को इसमें यल का मान नहीं दिया है, नहीं, हम लोग को शंकु का आयतन निकालना है। किसका मान निकालना? आयतन निकालना है। तो हम लोग शंकु का आयतन के लिए फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब हम इनका मान सब में रखेंगे, जो जो हम लोग को मिला है उसका मान रखते हैं। 1/3 रहेगा। उसके बाद पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और एक पाई का मान 22/7 भी होता है, और एक 3.14 भी होता है। लेकिन 3.14 हम लोग रखेंगे तो कैलकुलेट गुना करने में दिक्कत होगा। हम लोग केवल 22/7 ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे 22/7 रखते हैं ताकि हम लोग को कटाने में आसान हो। आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर का यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग को 6 का भी स्क्वायर करना होगा। हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद एच का मान दिया है 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। अब इनको हल कर देंगे। ये वाले 7 को इससे कटा सकते हैं। क्यों? जब जो अंश में हो और हर में समान हो तो उनको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे कितना है, 22 है। यहाँ पे 6 का करेंगे तो 36 हो जाए। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं 1/3 गुणते 22/1 गुणते 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हुआ? 36। 3 से इनको कटा देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 12 हो गया। क्लियर? अब नीचे हम लोग का कुछ बचा नहीं है। जब नीचे कुछ बचा नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग?
गुना कर देंगे। किनका गुना करेंगे? 22 का 1 गुणते 22 गुणते 12 और नीचे 1 है तो इससे मतलब कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 का आप 22 में गुना करके उत्तर ला दीजिए। तो 12 दूना क्या होता है? 24। तो 24 को 4 हाथ में लगा 2 और 12 दूना के 24 और 24 आ 2 26। तो आ गया आपका 264। इनमें एक नीचे हर में एक है तो एक से कोई इन मान में अंतर होने वाला नहीं है। तो हम लोग का उत्तर 264 आ चुका है। लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया था? आयतन पूछा गया। तो आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इनके मात्रक आयतन के क्यूब में होते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब रखते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो अब यहाँ से किया जाता है बंद और नेक्स्ट अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे। और समझ में आए तो एक लाइक कीजिएगा।